ये कुछ बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन। 4 बड़े जज़ीरे हैं। सबसे नॉर्थ में होक्काइडो, फिर होशू, फिर शिकोकू और क्याशू। वैसे तो 6,850 जज़ीरे और एक कोरल आइसलैंड है जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान। देखें ये कुछ मैप है, बिल्कुल यहाँ कोरल आइसलैंड, फिर ये होक्काइडो। ठीक है, 4 बड़े जज़ीरों में सबसे टॉप पे जो है वो होक्काइडो, फिर सबसे बड़ा जज़ीरा होशू। देखें इनका जो कैपिटल ये है टोक्यो, ये भी यहीं पे। और माउंट फूजी जो सबसे ऊंची माउंटेन है, जो कि एक एक्टिव वोल्कानो है, 300 साल पहले बर्स्ट भी हुआ था, वो भी यहीं है। और दुनिया की सबसे जो ऊंची बिल्डिंग बनाई जाएगी सीट 4000, वो भी टोक्यो में बनाई जाएगी। क्योटो भी यहीं है और हिरोशिमा भी यहीं है। मतलब समझें कि जापान की 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन है और दुनिया में सिर्फ 2 जज़ीरे हैं जिनकी पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन से 1% से ज़्यादा है। एक तो इंडोनेशिया का जज़ीरा जावा जो ऑलमोस्ट 16 करोड़ यानी दुनिया की 2% पॉपुलेशन, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा आबादी जिस जज़ीरे की है वो होशू है। यानी होशू आइसलैंड पॉपुलेशन में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। देखें नकोया नाम है शहर भी इधर ही है। अब साउथ में आ जाएं तो पहले तो आ जाता है शिकोकू आइसलैंड, तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट आइसलैंड। ठीक है, जैसे कि मैंने तरतीब से कहा, अगर नॉर्थ टू साउथ आएँ तो होक्काइडो, फिर होशू, फिर शिकोकू, और चौथा और आखिरी बड़ा आइसलैंड क्यूशी। नागासाकी यहीं पे जी, यहाँ एटम बम जो गिरा था हिरोशिमा जो है वो होशू पे था, और ये रहा नागासाकी। तो 4 बड़े आइसलैंड हैं यहाँ। इनका जो सी है इसे साउथ में तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी है। जो कोरिया और जापान के दरमियान में, जापान उसे जापान सी कहता है और कोरिया वाले उसे जापान सी नहीं बल्कि ईस्ट सी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जापान के हवाले से। सारी पाकिस्तान से रिलेट ईच एंड एवरी एमसीक्यूज। केपी का एरिया फाटा से मर्जर के बाद अब हो गया है 101,741 किलोमीटर स्क्वायर, 205,344 किलोमीटर स्क्वायर पंजाब का, सिंध का 140,914, बलोचिस्तान का सबसे बड़ा 347,190, और फेडरल कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद 906। कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कायद आज़म थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास हुई थी, इसी की बेस पे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला अक्टूबर 1953 में लॉन्च हुआ। 23 मार्च 1956 को जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेस पे बना था, तो उस वक्त प्रेसिडेंट मतलब लास्ट गवर्नर जनरल या फर्स्ट प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा, और प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली। तो जो एब्रोगेट किया था, तोड़ा भी इस्कंदर मिर्ज़ा नहीं था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, और पहला मार्शल लॉ अक्टूबर 1958 में आया, और अयूब खान फिर ज़ाहिर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो देखें बना 23 मार्च 1962 को था, इन फोर्स लेट हुआ था 8 जून 1962, और एब्रोगेट फिर हो गया 25 मार्च 1969 में याहिया खान ने किया था। CMLA किसका एब्रीवेशन है? चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जो पाकिस्तान में पहले अयूब खान थे, दूसरे याहिया खान थे। नंबर ऑफ सीट जो थी सेनेट की 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में 100 थी, 56 में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 234, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल 250 और 73 में थे 280। खेवड़ा माइन भाई बहुत ज़बरदस्त माइन है ये, ठीक है, झेलम डिस्ट्रिक्ट मलाक्वाल का इलाका। सर सैयद अहमद ख़ान ने की जो पैदाइश है 1817, वफ़ात 1898। पाकिस्तान का फ़र्स्ट कॉइन इशू हुआ 3 जून 1948 को। पाकिस्तान का नेशनल फ़्लैग बनाया अमीरुद्दीन कितवाइन साहब ने। फ़राज़ी मूवमेंट जो स्टार्ट की थी वो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। 1939 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो सजेस्ट किया था प्रोफेसर मोहम्मद अनवर साहब ने फ़र्स्ट टाइम। ऑफिशियल मजूब बुक हज़रत दादा गंज बख्श की थी। किताबुल अहमदिया बुक जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी।
इंडियन मुस्लिम बुक लिखी 1871 में गई थी और लिखी थी विलियम विल्सन ने, लेकिन जो इसको रिव्यू किया था 1872 में वो सरसद अहमद खान ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पे 1849 में कब्ज़ा किया था। हाइट जो है, 4 मीनार जो हैं बादशाही मॉस्क के, उनकी 177 फीट है। कांग्रेस बनी थी 1885 में A.H. ह्यूम ने, और बम्बई में सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी की डेथ हुई थी 1897 में। जो अलीगढ़ ट्रस्टी बिल था वो 1889 में आया। टीटो मीर का रियल नेम निसार अली था। खिरदा रेंज माउंटेन ये सिंध बलोचिस्तान दोनों में, लेकिन मेन जो ज़्यादा पोर्शन है वो सिंध में। हाईएस्ट पीक जो है सॉल्ट रेंज की वो है इसकेसर, स्पेलिंग है SKSER। फिर खैबर पास कनेक्ट करता है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान सब प्रोविंस ही है, इसका कैपिटल है गिलगित। ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, 906 किलोमीटर स्क्वायर। यूनिवर्सिटी बनी है 16 मार्च 1983। बाबा फरीदगंज बख्श की जो शादी हुई थी वो किस बादशाह की बेटी से हुई थी? गाजुद्दीन बलबन की, जो कि स्लेव डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। फिर बोलान पास जो है वो कहाँ पे है जी? बलूचिस्तान में। लेंथ इंडस रिवर की 2896 किलोमीटर, जेलम की 825, चनाब की 1242 किलोमीटर। और ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत तीनों पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, और जो 3 इंडिया के हिस्से में आए में रावी की 901 किलोमीटर, सतलज की 1551 किलोमीटर, प्यास की 398 किलोमीटर। बिगेस्ट डेजर्ट पाकिस्तान का थर है, फिर सेकंड पे जोलिस्तान, थर्ड पे थल है। थर जो है वो सिंध में और जोलिस्तान थल पंजाब में। पाकिस्तान की बिगेस्ट लेक मंचल लेक है, और पाकिस्तान की जो ऊंची तरीन हाईएस्ट माउंटेन है K2। चकोरी नाम भी है इसका, गॉडविन ऑस्टन भी है। इसकी हाइट 28250 फीट या 8611 मीटर। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान की हाईएस्ट नंगा पर्वत, जिसे किलर माउंटेन कहते हैं, 8125 मीटर। मौज कसूब बुक जो है ये शेख मोहम्मद इकराम ने लिखी है। फातिमा जिन्ना की जो वफ़ात हुई थी 1967 में। वारसक डैम का है जी KPK में। फर्स्ट वुमेन गवर्नर स्टेट बैंक की डॉक्टर शमशाद अख्तर बनी थी जनाब। फर्स्ट आर्मी चीफ पाकिस्तान आर्मी के फ्रैंक मैसोरी। फर्स्ट नेवी चीफ गैफोल्ड कैर जेम्स, और एयरफोर्स के पैकिन साहब। रेंज हदफ 1 मिसाइल की 100 किलोमीटर, हदफ 2 की 180, हदफ 3 की 290, हदफ 4 750, और हदफ 5 जिसे गौरी मिसाइल भी कहते हैं 1200 से 1500 किलोमीटर। मुस्लिम आर्मी चीफ पाकिस्तान के जो पहले बने थे अयूब खान। डेजर्ट कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट। तो क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है या हॉट डेजर्ट है? देखो, डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है? डेजर्ट की डेफिनेशन होती है बैरन एरिया। अगर डेजर्ट की इस डेफिनेशन को देखें तो सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका आ जाता है, उसके बाद टुंड्रा आ जाता है जो नॉर्थ पोल है, फिर सहारा आता है। लेकिन अगर हम डेजर्ट से मुराद लें रेगिस्तान, यानी जहाँ रेत पत्थर वगैरह हो, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो सहारा डेजर्ट ही दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इतना बड़ा है कि 11 मुल्कों से गुजरता है। जी हाँ, अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, माली, मोरिटानिया, लीबिया, मोराको, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान, तुनीसिया। 8% वर्ल्ड का लैंड एरिया है। अच्छा, अगर आप अफ्रीका का लैंड एरिया देखो, यानी खाली ज़मीन, तो ये जो है तकरीबन 31 बनता है, और अगर आप उसकी लेक्स रिवर्स वगैरह को मिला दो तो 25% बनता है। 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ये एरिया। और ग्रेटर डेजर्ट भी इसको कहते हैं। 2 रिवर है इसमें, नाइजर और नाइल, और अरबी लफ्ज़ में इसको हशर या सारा भी कहते हैं। 20 झीलों में से सिर्फ 1 लेक चैड है जो फ्रेश वाटर है, बाकी सारी सॉल्टी हैं।
हेमिकोसाई हाईएस्ट माउंटेन पीक है सारा डेजर्ट की, जो कि चैट। देखें जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, आइसलैंड, साओ टाम एंड प्रिंसिपल, सेचल जिसकी करेंसी रुपी है, मॉरिशस जिसका कैपिटल पोर्ट लुइस है, सैयाओं के लिए बड़ी अच्छी जगह है, मडगास्कर जिसका पुराना नाम मालागासी है, ये सबसे बड़ा जजीरा है अफ्रीका का, कोमोरोस, कैप वर्डे, रीयूनियन जो कि कभी फ्रांस की टेरिटरी होती थी। दुनिया का लार्जेस्ट सिटी है बाय एरिया, और कहाँ पर है जी? चाइना। देखिए जनाब, अब जो सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाता है मैक्सिको सिटी, और ज़्यादातर मैक्सिको की आबादी जो है वो मैक्सिको सिटी के आसपास है। सुइस कैनाल कब बनी थी? 1869 में बनी थी। ओल्डेस्ट एंथम जापान का है जनाब। 100 डिग्री मेडिटेरियन पे इंटरनेशनल डेडलाइन है जो कि तारीख चेंज करती है। बंकर्स और जगह टर्म्स जो हैं ये यूज़ होती हैं पोलो में। डॉन्ट कप जो है ये फुटबॉल में होता है। स्नेक लेस कंट्री न्यूजीलैंड, और लैंड ऑफ रैबिट कहते हैं स्पेन को। कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई बीच नहीं है? तो ऑफ कोर्स अंटार्कटिका। टूरिन किस कंट्री का कैपिटल रहा है जनाब? इटली का रहा है किसी ज़माने में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस बर्लिन में, जो ह्यूमन राइट्स को देखती है। नेटो की ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश और फ्रेंच। तिली किसका कैपिटल है जनाब? ईस्ट तिमोर का। और देखो, एशिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ के कैपिटल हैं जो इक्वेटर के साउथ में हैं, एक तिली और एक जकार्ता, इंडोनेशिया का कैपिटल। रॉस्कोमोस स्पेस एजेंसी है रशिया की। सिटी ऑफ 1000 मेनारो काहिरा। और मोन शीट ट्रांसपेरेंट 40% ऑयल। देखो ये हॉर्मस स्ट्रीट कहाँ है? ये बेसिकली ईरान और यूएई के दरमियान में, ईरान, ओमान और यूएई के, और यहाँ से 40% पेट्रोल जो है दुनिया का जाता है। ओल्डेस्ट फ्लैग दुनिया में डेनमार्क का है। ओल्डेस्ट सिटी जेरिको है। और कंट्री ऑफ कॉपर। एशियन तुर्की को जो सेपरेट करते हैं एशियन तुर्की से, वो क्या क्या करता है? स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमारा दुनिया का सबसे छोटा सी, और स्ट्रेट ऑफ दर्रे। ठीक है, नियो के मीनिंग होते हैं फ्यूचर। एम से मुराद हैं हम MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान। न्योम जो प्रोजेक्ट है इसे फ्यूचर का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। सऊदी अरेबिया के बिल्कुल इस साइड पे जहाँ गल्फ़ ऑफ अकाबा है, और आगे जॉर्डन आता है, फिर इसराइल आता है, इधर इजिप्ट आता है। इस न्योम प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। टोटल इसमें 10 प्रोजेक्ट हैं जिनमें 4 रिवेल्स हो चुके हैं, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइन सिटी। तो आज फ़िलहाल हम लाइन सिटी की ही बात कर रहे हैं। इसकी हाइट कहा जा रहा है 150 मीटर यानी 500 फीट के आसपास होगी, और 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा होगा। चौड़ाई ज़्यादा नहीं होगी, ये सिर्फ 200 मीटर के आसपास होगी, क्योंकि लाइन की शक्ल में सिटी बनाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन फ्री होगा, $1 ट्रिलियन कॉस्ट आएगी। और जो दावा किया जा रहा है कि जनाब इस शहर में रहने वालों की एवरेज लाइफ होगी 120 से 150 साल। अब ऐसा कैसे? देखिए, मौत की बहुत सारी वजूहत होती हैं, कभी भी आ सकती हैं। एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम बात करें तो देखिए जापान में ज़्यादा ही है ना, 86 है, और स्वाज़ीलैंड है जहाँ सिर्फ 31 है, पाकिस्तान में 65 के आसपास है। तो एनवायरनमेंट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे कोई पॉल्यूशन होगा नहीं, सारे के सारे जो डस्ट हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो वो बाहर होंगी, तो अल्ट्रावायलेट का भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको रोका जाएगा। तो इस वजह से ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ प्रैक्टिकली ये शहर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 7 साल पहले ये सारी बातें की गई थी और 7 साल में अभी तक तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और दावा ये कर रहे हैं कि 2030 तक ये शहर बन जाएगा। तो 7 साल तो आप बोलेंगे क्या कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कम है? नहीं, कंस्ट्रक्शन तो 5 साल में भी हो सकती है। बात ये कि वर्किंग तो शुरू हो। अब तक पार्टनर्स कौन कौन होंगे? बहुत सारे एक्स्ट्रा बाहर के पार्टनर्स बुलाए